क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असली भी है या नहीं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकती है? इस थ्योरी को सिमुलेशन थ्योरी कहा जाता है और कई साइंटिस्ट और थिंकर मानते हैं कि इसकी संभावना हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स और एआई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ये सवाल और भी बड़ा होता जा रहा है कि क्या हम सच में एक मैट्रिक्स के अंदर फंसे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिमुलेशन थ्योरी क्या है, इसके साइंटिफिक एविडेंस क्या हैं, और अगर ये सच हुआ तो हमारी जिंदगी का क्या मतलब होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और अपनी राय हमें कमेंट में बताना न भूलना। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में जी रहे हैं तो हमें कुछ गड़बड़ियों ग्लिचेस का सामना करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम्स में होते हैं। क्या तुमने डेजा व्यू महसूस किया है या कभी ऐसा लगा है कि कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं? कई लोगों का मानना है कि ये सिमुलेशन के भीतर छोटी मोटी गड़बड़ियों का संकेत हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एलन ट्यूरिंग ने कहा था कि अगर कोई चीज कंप्यूटर में प्रोग्राम की जा सकती है तो उसे रियलिटी भी बनाया जा सकता है। मतलब अगर भविष्य में किसी सभ्यता के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कि वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड को सिमुलेट कर सके तो क्या हम भी उसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्रह्मांड की संरचना पिक्सेल्स जैसी लगती है, जैसे किसी डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे डॉट्स। ये बताता है कि हो सकता है कि हम किसी बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हों। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसे कौन चला रहा है? क्या ये कोई सुपर इंटेलिजेंट एआई है या फिर कोई भविष्य की उन्नत सभ्यता? इसके जवाब के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस थ्योरी के पीछे कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस भी है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने ऐसे संकेतों की पहचान की है जो इस संभावना को दर्शाते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं। आइए कुछ सबसे चौंकाने वाले सबूतों पर नजर डालते हैं। एक, क्वांटम मैकेनिक्स और पिक्सेलेशन। क्वांटम फिजिक्स की स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई एटम और उससे भी छोटे पार्टिकल्स एक डिजिटल पिक्सल की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी अगर हम सबएटॉमिक लेवल पर जाएं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी रियलिटी डिजिटली कोडेड हो सकती है। दो, प्लांक स्केल यूनिवर्स का पिक्सल। हमारे यूनिवर्स में एक मिनिमम यूनिट ऑफ स्पेस होती है जिसे प्लांक लेंथ कहा जाता है। ये वैसा ही है जैसे एक वीडियो गेम में हर चीज पिक्सेल्स से बनी होती है। यानी हमारा ब्रह्मांड भी एक डिजिटल ग्रिड पर बना हो सकता है। तीन, कॉस्मिक लॉजिक एक परफेक्ट कोड। कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स इतने परफेक्ट और बैलेंस्ड हैं कि ये नेचुरली एक्सिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें एक प्रोग्राम के तहत बनाया हो। तो क्या ये सबूत ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आगे इस वीडियो में हम जानेंगे अगर हम सच में एक सिमुलेशन में हैं तो इसके क्या असर होंगे। अगर हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है या फिर किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई ने हमें बनाया है? एलोन मस्क का कहना है कि गेमिंग और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि आने वाले कुछ दशकों में हमें असली और वर्चुअल दुनिया के बीच कोई अंतर महसूस नहीं होगा।
ऐसे में यह संभावना और भी बढ़ जाती है कि हम खुद किसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रम ने 2003 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस को पेश किया था। उनके अनुसार अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वह हजारों लाखों परफेक्ट वर्चुअल यूनिवर्स बना सकती है, तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि हम असली दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई वैज्ञानिक सबूत हैं कि हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स के कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते तो वह एक वेव की तरह बर्ताव करता है, लेकिन जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं वह एक पार्टिकल की तरह काम करने लगता है। मतलब हमारी सच्चाई सिर्फ तब तक एक वेव की तरह होती है जब तक कोई उसे देख नहीं रहा। क्या यह किसी वर्चुअल प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो सकता है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेम्स गेट्स ने कुछ मैथमेटिकल कोड्स खोजे हैं जो हमारे यूनिवर्स की लॉज में छुपे हुए हैं। ये कोड्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अगर ये सिमुलेशन नहीं होता तो ये मैथमेटिकल कोड्स हमारी फिजिक्स में मौजूद ही क्यों होते? ये सभी फैक्ट्स इस ओर इशारा करते हैं कि हो सकता है हमारी असली दुनिया असली ना हो। अगर हमारी दुनिया सच में एक सिमुलेशन है तो सवाल उठता है, इसे बनाने वाला कौन है? क्या कोई सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है, या फिर यह किसी बहुत एडवांस्ड एआई का बनाया हुआ एक प्रोग्राम है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हमें किसी हायर इंटेलिजेंस ने बनाया होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद वर्चुअल रियलिटी और एआई टेक्नोलॉजी में नए वर्ल्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। इमेजिन करो अगर इंसान खुद ही इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बना सकता है तो कोई और सिविलाइजेशन हमसे हजारों या शायद लाखों साल आगे हो सकती है। क्या उन्होंने हमें एक सिमुलेशन में रख दिया है? कुछ थ्योरीज क्या कहती हैं? एक एंसेस्टर सिमुलेशन थ्योरी यह मानती है कि हमारी दुनिया किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई एक सिमुलेशन है। वे हमें स्टडी करने के लिए इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। दो क्वांटम मैकेनिक्स रियलिटी ग्लिचेस। क्वांटम लेवल पर कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि वे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह लगती हैं। जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, दो कण कैसे इतनी दूरी पर होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। क्या यह किसी कोड का हिस्सा है? 3 कॉन्शसनेस एज अ कोड। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी यादें ये सब सिर्फ डेटा हैं जो किसी सुपर कंप्यूटर में स्टोर किए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर यह सब सच है तो क्या हमें कोई एस्केप प्लान बनाना चाहिए? अगर हमें कभी यह प्रूफ मिल जाए कि हम एक सिमुलेशन में हैं तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर हमें इस सिमुलेशन का सोर्स कोड मिल जाए तो शायद हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या यह वही तरीका होगा जिससे कुछ लोग मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों को सच मानते हैं? लेकिन अगर हम इस सिमुलेशन को तोड़ने में कामयाब हो गए तो क्या हमें कोई रोकने आएगा? क्या हम किसी गेम के एनपीसीज की तरह हैं जिन्हें हर कोई इस सच को जानने के काबिल नहीं, लेकिन तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब तुम उनमें से हो जो भीड़ से अलग हैं। अगली बार भी लौटना, क्योंकि कुछ राज सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए हो